घटना तो सर ये थी कि डॉक्टर मोहित मच्छार 15 तारीख को बड़ौदा से इसकी बहन सुबह मॉर्निंग से बांसवाड़ा होते हुए इनके दोस्तों के साथ 15 तारीख को बोरी गांव पीपलखूट थाने में डॉक्टर सेवालाल नीनमा के वहाँ शादी कार्यक्रम में गया था। इसके बाद जब मोहित की सूचना हमें लगभग 17 तारीख को पता चला कि सारे रिश्तेदार दोस्त हैं, पता करा कि जब मोहित शादी में गया है, इस जगह गया, तो अभी तक वो घर नहीं लौटा है। हमने सारे दोस्तों से सगा रिश्ते सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबर चलाई कि यार इस एरिया में या बोरी गांव में मोहित शादी कार्यक्रम में गया, तो अभी तक लौटा नहीं और कोई सूचना हमें सबूत की ठोस मिल नहीं रही। फिर वहाँ के जो इसके फ्रेंड गए थे, जो डॉक्टर फ्रेंड थे, उनके हमने सारे को टेलीफोन करके माध्यम से पता करा, तो हम की अंतिम सबसे बात यही कह रहे, सारे फ्रेंड यूँ कह रहे हैं कि हमने 11 बजे रात 15 तारीख को रात की 11 बजे ही मोहित की लास्ट उसको देखा। इसके बाद जो इनके साथी थे, कुछ लोग तो घर पे आ गए वापस और कुछ साथी इनके उस दूल्हे के घर पे ही रुके और वो फ्रेंड सारे बारात तक भी गए। पर उनको हमने बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने हमें यही नहीं बताया कि मोहित रात को था या नहीं था बारात में, ऐसे तो कोई हमको जिक्र नहीं करा। फिर हमें पता चला कि अब क्या करना चाहिए। फिर हमने 17 तारीख को परिवारजन के सहित हम लगभग सारे लोग हमारा स्थानीय जो थाना लगता है कसारवाड़ी, वहाँ जाके हम FIR लॉन्च करने के लिए उस थानेदार को हमने परिवार दिया। तो उस थानेदार ने कहा कि जो डॉक्टर मोहित मच्छार है ना, वो कहाँ से गया यूँ। तो डॉक्टर मोहित मच्छार 14 तारीख को सुबह इसकी बहन प्रेमलता बड़ौदा वहाँ से फिर ये 15 तारीख को शादी में गया था। तो फिर थानेदार ने यूँ कहा कि भाई ये बड़ौदा जो क्षेत्र है जो कलिंजरा थाने के अधीन आता है, तो आप वहाँ जा परिवार दो। फिर हमें परिवार 17 तारीख को हम लगभग रात की 10 बजे हम कलिंजरा में मोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने पेश करी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये परिवर्तन हम ले लेते हैं और आप 18 तारीख को मॉर्निंग में 9 बजे आप थाने आ जाइए, तब हम FIR लॉन्च करेंगे। फिर हम परिवारजन सारे मिलके गए 18 तारीख को कलिंजरा थाने में। तो उसने इस तरह थानेदार ने बोला कि ये घटना जहाँ हुई है, जो जहाँ हम शादी में गया, घटना नहीं कह सकते, शादी में गया है, उस संबंधित एरिया में जो थाना लगता है वहाँ आप इसकी परिवेदना दो या FIR लॉन्च करो, वहाँ करो। फिर कल हम लगभग सारे परिजन लगभग 20 लोग हम 2 बजे के समथिंग हम पीपलखूट थाने पहुँचे। वहाँ सारी घटनाक्रम का हमने हवाला दिया और थानेदार साहब को बताया कि सर इस तरह की बात है, इस तारीख को ये आया था। तो फिर उन थानेदार साहब ने, ये हमारे बड़े भैया हैं जो मोहित के अंकल हैं, और हमारे एक वरिष्ठ हैं सर मंगललाल जी मैडा, वो और जाब्ता सहित थानेदार साहब खुद दूल्हे के घर पहुँचे और वहाँ जाके नहीं कुछ आसपास एरिया की जो भी हैं और वहाँ लोगों की पूछताछ करी। इसके बाद वापस थाने आए और उन्होंने थानेदार साहब ने यूँ कहा कि आप लोग, फिर हमने बताया कि वहाँ कुछ हल्का फुल्का घटनाक्रम तो नहीं हुआ था, बट बहसबाजी कुछ वहाँ के स्थानीय 3 युवाओं के साथ, मोहित और इनके कुछ फ्रेंडों के साथ हुई थी। तो इस तरह की बात हमने थानेदार साहब को बताई, सर इस तरह का हुआ था यूँ। तो फिर इसके बाद थानेदार साहब ने कहा कि उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फ़ोटो हमें अवेलेबल कराओ। तो हमने फिर दूल्हे भी आया, कल दूल्हे को बुला के भाई तुम्हारे वीडियोग्राफी करने वाला कौन था, उसको बुलाया। फिर वहाँ की छोटी हमने वीडियो क्लिप वगैरह फ़ोटो वगैरह हमने पुलिस प्रशासन को सुपर्द करी। फिर हमें भी कुछ इनपुट लिए हमने। इसके बाद फिर थानेदार ने कहा कि आप लोग अभी घर पे जाइए और सुबह 19 तारीख को 6 बजे आप लोग आ जाना, ताकि वो पहाड़ी एरिया है, जंगल है, उसको हमने लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो उसको अपन छान मारेंगे, कहीं ऐसी अनहोनी हुई हो तो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो उसी मकसद से हम लोग मॉर्निंग में सारे परिजन सहित लगभग बांसवाड़ा 7 बजे तक आ गए थे। और 7 बजे समथिंग थानेदार का फ़ोन आया कि यार हमने इस तरह की घटनाक्रम का पता चला है हमें, और उसकी डेड बॉडी किसी कुएं में पड़ी है। तो पहले जब ये डेड बॉडी मिली और इससे पहले लापता हुआ, तब आपको कोई शंका हुई थी किसी से पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या किसी से ऐसा का? कोई शंका नहीं थी हमें, तो यही पता, मतलब शंका तो यहाँ दिख रही है कि जब रात की 10 बजे मोहित
और मोहित के साथी डॉक्टर सारे और डॉक्टर रामलाल महिड़ा और वहाँ के गांव के स्थानीय 3 युवा उस और मोहित की किसी एक बीड़ी के बीच एक बहसबाजी हुई थी, उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था और उन विवाद में एक जो बड़े बाल का बच्चा था वहाँ स्थानीय था, उसने मोहित को धमकी दी थी कि तू अब देख ले, तेरे को हम 4 किलोमीटर की रेंज में हम तुझे जाने नहीं देंगे। ये किसने बताया? ये जो स्थानीय जो युवा है ना, जो गांव के, उन युवाओं ने इस तरह की धमकी मोहित को दी थी 15 रात को। ये रामलाल जी ने हमें अवगत कराया और रामलाल जी के साथ अंकेश कटारा, ये कल हमने उसकी तो कलारा, इन दोनों ने हमको कल इस तरह की घटना कलाल ने बताया कि मोहित को इस तरह की धमकी उस छोरे ने दी थी। फिर हमने ये इस तरह की सारी जिक्र फोटो वगैरह दिए, तो फिर सामने आ रहा है कि उस बड़े बाल वाले बच्चों को और 2-3 अन्य लोगों को डिटेन कर रहे हैं पुलिस ने। जब सुबह आप पीपलपुर पहुंचे होंगे, वहां पर कैसी स्थिति में था मोहित? मोहित को सरेआम उसको मर्डर किया गया है, वो साफ दिख रहा है, उसको खाली इसकी बॉडी पे ऊपर का खाली टी शर्ट दिख रहा है, बाकी अर्धनग्न बेरहमी से उसको मारा गया है और उसके गहरे घाव हैं इस मोहित के। उसको हमें कोई मारपीट नहीं, इसको बिल्कुल बेकायदा से उसको मर्डर करके उसको कुएं में डाला गया है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमने मांग करी कि इसको, अभी तो क्या है कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट कल दर्ज करी थी, उस रिपोर्ट को हम मर्ज करा के उसको एफआईआर लॉन्च करो, मर्डर की एफआईआर लॉन्च करो। दूसरी चीज़ है कि जो इनके एरिया में सारे लोग जो आ रहे हैं, जो पार्टी में बैठे थे, जो बच्चे डिटेन हुए हैं, उनकी अच्छी तफ्तीश करके हमको न्याय मिलना चाहिए, इस तरह की हमने मांग रखी है। पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ, अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, लगभग अंतिम में है। बताइए सर, मोहित की कैसे क्या घटना घटी थी? दिनांक 18/4/2026 को प्रार्थी कल सिंह निवासी मछार 7 का प्रार्थी उपस्थित होकर पीपलकुट थाने पर सूचना दी कि मेरा भतीजा मोहित दिनांक 15 को शादी में बोरी फी में आया था, जो वापस नहीं मिला है। इस पर हमने एमपीआर दर्ज करके और उसकी तलाश की। आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कुएं में पड़ी हुई है, बोरी में। वहां पर मौके पे गए, प्रार्थी पक्ष को बुलाया, कल सिंह ने शिनाख्त की उनके भतीजे के रूप में। अच्छा, कैसी कंडीशन में था जब मोहित आपको मिला कुएं से भरा? बिल्कुल बॉडी सूजी हुई, सूजी हुई थी, मतलब फूल गई थी पूरी। कैसे चोट के वगैरह कोई निशान वगैरह? फूलने के बाद में एमओ साहब भी बताएं। अच्छा, ठीक है, अभी पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? छविलाल, थाना पीपलकोट, थाना अधिकारी। मोहित मसार की जो घटना घटी है, उसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर मोहित मसार की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई है, ऐसा लग रहा है। प्राइमा फेसी जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितना हम देख पाते हैं, और हमने जो घटना को देखा है, तो 100% ये हत्या का मामला बनता है। बाकी चीज़ें तो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आने के बाद, पीएम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन जितना हम समझ पाए हैं, जितना बॉडी को देख पाए हैं, घटना को समझ पाए, तो ये हत्या का मामला लग रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन से उम्मीद है कि सीधा साफ सुथरा न्याय और जांच करके और लोगों तक, परिवार को राहत दिलाए। अगर और इसमें कोई लापरवाही बरतते हैं तो फिर हम लोग हमारे एक्शन मोड में आएंगे। बताइए, जो डॉक्टर मोहित मसार के साथ में जो घटना घटी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही संक्षिप्त और सटीक शब्द में कहूँगा कि ये नृशंस हत्या है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ से बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं और डॉक्टर जैसी ट्रेनिंग करके और डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना वैसे ही बहुत कठिन है। और ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति की भी हत्या हो, चाहे इस तरह की जो डॉक्टर की हत्या जो हुई है, तो ये बहुत ही बड़ा, हमारे इस क्षेत्र में ये बड़ी वारदात है और नृशंस हत्या है। और इसमें किसी भी सूरत में चाहे दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए।
ये सीधे सीधे सरकार से हमारा और पुलिस प्रशासन से निवेदन है, आग्रह है। और इसमें अगर शीघ्रता से कार्रवाई नहीं हुई और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर सीधी सीधी चेतावनी भी है कि इस नृशंस हत्या में हम चुप नहीं बैठेंगे। बताइए, आप पीपलपुर कब पहुंचे थे और जब आप पहुंचे थे तब मोहित मसार है जो किस कंडीशन में मिले थे? जब मुझे सूचना मिली फ़ोन के मार्फत से कि डॉक्टर मोहित मच्छार मिसिंग है, तो आज आप सभी पीपलकुट चलते हैं। तो सुबह ही मैं तैयार हो गया था, मेरे से पहले परिजन पीपलकुट पहुंच चुके थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम वहां से बोरी गए और बोरी जो घटना स्थल है जहां पर घटना घटित हुई है, उस स्थान पर जाके हमने देखा तो डॉक्टर मोहित मच्छार कुएं के अंदर नग्न अवस्था में पड़े हुए थे, उल्टे पड़े हुए थे, जिनके शरीर पर सिर्फ ऊपर टी शर्ट था, बाकी पूरी तरह से नग्न अवस्था में थे। जहाँ तक मुझे लगता है उनके शरीर को देखते हुए शरीर की बॉडी पे घाव के निशान थे, कुछ चोटें के भी निशान है। बॉडी को देखने से ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर मोहित मच्छार के साथ नृशंस हत्या की गई है और उन्हें मार के उस कुएं में फेंका गया है। मैं तो प्रशासन से एवं सत्ता पक्ष से यही निवेदन करता हूं कि इस तरह कोई गरीब परिवार से निकला हुआ बालक अगर MBBS करके डॉक्टर बनता है तो उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और हम पूरा प्रयत्न करेंगे पुलिस प्रशासन से मिलके कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार करके उन्हें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।